हेलो रन, वेलकम टू स्काई सर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीटीएस 10 का मैथ का सोल्यूशन एंड ये मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा अटेम्प्ट बात करूँ तो मैं टोटल 83 अटेम्प्ट किया था। मैथ में 23 किया था, रीजनिंग में 23, जीएस में किया था 17 और इंग्लिश में किया था 20। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगा था जीएस और इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, जीएस का तो फर्स्ट हाफ था ना, वो थोड़ा सा ठीक ठाक लगा था और सेकेंड हाफ यानी कि 12 क्वेश्चन के बाद ये थोड़ा सा ईजी था। ठीक है, एंड इंग्लिश में क्या था, वोकैब वगैरह बढ़िया था। जो पहले 8-10 क्वेश्चन में से कुछ वोकैब था ना, वो अच्छा लगा था वोकैब, तो इसमें स्किप किया कुछ क्वेश्चन। एंड मैथ में सारे क्वेश्चन एक्चुअली हो जाना चाहिए, और टाइम ज़्यादा दे दिया कुछ क्वेश्चन में तो नहीं हो। ठीक है, तो ये रहा। बाकी स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन डबल थे मैथ का, और 20, 21, 22 तो कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़े हो तो। ठीक है, तो मैथ का सोल्यूशन देखने वाले हैं। एंड ये रहा, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसका लेवल। ठीक, बाकी जो जितना भी प्रीवियसली लाइव हुआ था ना, 1, 4, 7, ये तीनों में से ये वाला सबसे ईजी था। ठीक है, 10th वाला। बाकी आप लोग बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड काफ़ी बड़े तरीके से सारे सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, एंड अभी तक तो सोल्यूशन नहीं है, आई थिंक 8 बजे के बाद आएगा सोल्यूशन। ठीक, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में से। तो दिया हुआ है 2 इक्वेशन हमें, एंड फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। अगर सोल्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटी सोल्यूशन। इन्फिनिटी मैंने यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इस ए और बी का वैल्यू, तो जस्ट आपको सॉल्व कर लेना है। तो a/6 इक्वल टू, इधर b है और नीचे क्या है, और इधर माइनस है, यानी कि इधर उल्टा कर लोगे तो क्या होगा, 2a-8 हो जाएगा इक्वल टू 2/-6। तो इधर क्या होगा, देखो इसको जस्ट 6 से 6 कट कर लो, तो a का वैल्यू आ जाएगा -2। a का वैल्यू -2 यानी कि ये दोनों में से कोई होगा, तो a का -2 इधर जस्ट पुट कर लो। ठीक है, तो a/6 यानी कि -2/6 इक्वल टू b/2 इंटू -2 यानी कि -4 -8। ठीक है, तो ये तो माइनस माइनस सारी कर जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8 4 12 12 दूनी 24, तो 24 इक्वल टू 6b और b हो जाएगा 4। ठीक है, b का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था और कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और लेंथ ऑफ BC 6 सेंटीमीटर, लेस देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB। ओके, तो ये ट्रायंगल है ABC। ए का वैल्यू लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एंड बी का वैल्यू कितना है, BC का 6 सेंटीमीटर, लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB यानी कि 2x - 6 है ये वाला। और लेंथ ऑफ AC दिया हुआ है x द लेंथ ऑफ BB/20 यानी कि x + 20। ठीक, देन पेरीमीटर दिया हुआ है 62 दिया हुआ है, तो x 2x और x यानी कि 3x माइनस कितना होगा, 20 - 6 यानी कि 14। तो ये कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 48 और x हो जाएगा 16। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड ये वाला है, ये वाला कितना होगा, देखो लार्जेस्ट साइड 16 दूना 32, 32 से 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा, और इधर करोगे तो कितना होगा, 16 + 20 यानी 36, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 36। इधर 2x देख के इधर मत देना। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 36 हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि 30 आंसर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 10⁴ - 10² दिया हुआ 1, तो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो इसको करने के बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी क्या है कि इसको जस्ट सॉल्व कर लो। क्या करो कि 1 के वैल्यू पर चेंज कर लो, 10⁴ - 10² इक्वल टू कितने, 1 कितना होता है, x² - 10² होता है, -10² - 10² कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁴ इक्वल टू x²। अभी जस्ट इसको कट कर लो, क्या होगा, sin4/cos4 इक्वल टू 1/cos²। ठीक है, cos² से cos² कर जाएगा, नीचे रहेगा क्या, cos², तो sin4 हो जाएगा कितना, cos²। तो इसको भी पुट कर लो, sin4 कितना, cos² है, तो इधर cos² पुट करोगे, इधर है sin², तो 1 ही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 2 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मोहित स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, तो सपोज 100 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 80 है, तो सेविंग कितना, 20 हो गया। हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, तो हो गया 115, नया वाला ही है। एंड एक्सपेंडिचर उसको इंक्रीज बाय 5%, एक्सपेंडिचर यानी कि ये वाला 5% बढ़ गया, यानी कि 5/40 में, तो 4 बढ़ गया ना, तो 4 बढ़ गया यानी कि 1 सेकेंड, 4 बढ़ गया तो 84 हो गया। तो बचा क्या, देखो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग कितना इंक्रीज हुआ बोल रहा है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ये। ठीक, तो 5 1 हो जाएगा, 11 से 3 31 हो जाएगा नया वाला। तो 20 से 31 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। परसेंटेज कितने में से, 20 से, तो इंटू 00। ठीक, यानी कि 1100/20 कितना होता है, 55। ठीक, 110/2 कितना होता है, 55 होता है, तो 55% इंक्रीज हो गया। ये भी ईजी था, मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार ईजी था एज कम्पेयर टू द मॉक नंबर 7। हुई जाता फॉलोइंग डिविजिबल बाय 11, तो ये सबसे ईजी है। 11 से डिविजिबल तो कैसे फाइंड करते हैं, ये जस्ट आपको 0 या फिर 11 का मल्टीपल देखना होता है, जो और मतलब अल्टरनेट डिजिट को जस्ट ऐड करके उनका डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो 2 + 5 7 7 5 12 12 और 5 5 7 15, सॉरी 5 7 12 12 6 18, तो ये तो 6 होगा, डिफरेंस नहीं होगा। 3 3 4 7 7 2 9 9 हो रहा है, और 2 2 4 6 6 3 9, तो ये हो रहा है, और देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अलग होगा सारी, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये होगा। ठीक है, 8 से 14 14 4 18 और 9 2 9 5 14 14 16, तो ये दो रहा है उधर। 5 6 11 11 4 11 4 कितना 15
और 3 और 8 11, 11 8 19, तो इधर 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो 5 क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, उसका रेडियस दिया हुआ कितना 10.5। तो एरिया ऑफ द इट्स कर्व सरफेस यानी कि 2 पाई का वैल्यू दिया हुआ, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ, देखो नहीं दिया ना, अच्छा दूसरे क्वेश्चन में दिया था। तो 2 इंटू अभी क्या करो 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 10.5 यानी कि एक से लिख लेते हैं, इंटू एच ये दिया हुआ कितना 792। एक कर्व सरफेस एरिया है यानी 2 पाई एच, 2 पाई एच यानी कि इधर कट कर लो, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 21 बार, 7 से जाएगा 3 बार, तो 2 और 2 कट जाएगा, और इधर 22 से जाएगा तो 11 जगह 2 बार, 11 7 2 और 2 जगह 36, तो 3 हो जाएगा 12, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 12। तो हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है यानी कि पाई स्क्वायर एच, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10.5 ऐसे लिख लेते हैं इसको, 21/2 इंटू 21/2, ठीक है, ये वाला है ना 10.5, इसको ऐसे लिखते हैं पाई स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 12 है, ठीक है। तो 7 जगह 3 बार, 2 जगह 11 बार, ठीक, एंड 2 जगह 6 बार, तो 6 3 18 18 और कितना 198 हो जाएगा, और 21, ठीक है। तो 8 9 1 2 2 16 2 9 8 19, 2 के 2 और 1 3, तो 8 9 6 15 9 1 10 11 और 4 4 1 5 8 होएगा, 4 5 4 1 5 8, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी इजी था, जस्ट आपको हाइट का वैल्यू फाइंड करके उसके बाद उधर पुट करना था वॉल्यूम का वैल्यू पे, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, आराम से जस्ट ब्रैकेट को देखो कहाँ पर इजी पड़ रहा है, तो ये तो सबसे ईजी है, बाहर है पूरा, तो इसको जस्ट कट कर लो, 10 लिख लो, 2 5 10, ठीक है। अभी इसको इधर से टेक करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 5 अब लिखा ना, तो इसको पहले करना पड़ेगा, 4 5 20, 20 से 60 को 20 से डिवाइड करूँ तो इधर हो जाएगा 3, यानी कि ये हो गया कितना 77 हो गया, ठीक है। 77 प्लस इधर कितना 10 हो जाएगा, 10/10 यानी कि वो 1 प्लस 25 इंटू 12 अब है, तो इसको मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, 12 इंटू 25 कितना होता है 1200 600 300, तो 300 600/300 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। और ये कितना हुआ, एक सेकेंड, 2 इंटू ये कितना 6 ना, इंटू 6 प्लस इधर 10 है, ठीक है। 212 12 10 22 22 और ये कितना 78, तो 8 2 10 7 2 9 1 10, 100 हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। पूरा आराम से करना है, ऐसा नहीं कि पूरा हड़बड़ी में करो गलत करो, थोड़ा सा स्लोली करना है। तो पाई चार्ट दिया हुआ है, टोटल शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 15,000 एम्प्लॉय, टोटल 15,000 है, और ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एक कंपनी है ABCDF करके, 6 मतलब एम्प्लॉय है, ठीक है। स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर 25% ऑफ द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट बी आर फीमेल, बी का कितना 24% यानी कि 24 इंटू 150, डबल जीरो कट जाएगा ना परसेंट में से, तो इतना हो गया बी का टोटल है ये वाला। तो इसमें से कितना 25% फीमेल दिया हुआ है, फीमेल 25% फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी मेल मेंबर इन द डिपार्टमेंट, तो 25% अगर फीमेल है तो 75% मेल हो जाएगा, तो 25% कितना होता है 1/4, तो बचा कितना 1/4 अगर फीमेल है तो 3/4 कितना मेल ही हो जाएगा ना, 4 इंटू 6 1500 कितना 90, ये हो जाएगा ना। एक सेकेंड थोड़ा चेक लेते हैं, द गिवन पाई चार्ट 15,000 टोटल है, 25% ऑफ द एम्प्लॉय इन द, अच्छा ये 15 150 इंटू 6 900 इंटू 3 2700, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। मैंने क्या था ना तो 2700 आ रहा था, तो कैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो 2700 हो जाएगा, एक बार और कर लेता हूँ, देखो 150 है, 150 इंटू 24%, तो ये परसेंटेज में से डबल जीरो कट जाएगा ना, तो 150 इंटू 24 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये कट गो तो यही होगा, ठीक है 2700, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ए मैन्युफैक्चरर अनाउंस ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 18% on each product of his dealer. For a dealer, one of the dealer purchased 7 smartphone manufactured by the company at the rate of 36,000 per each. एक को 36,000 देता है, तो ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको सेलिंग प्राइस कोट करो, ये देखो क्या बोला है कि 18% डिस्काउंट देता है, और ये जो खरीदा है ये 36,000 में खरीद रहा है, और उस हमें क्या फाइंड करना है, और द अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दिया वो फाइंड करना है। तो 36,000 एक का प्राइस है, ठीक है। खरीदा कितना 7 खरीदा, तो एक में कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 18%, तो टोटल कितना 18/100, ठीक है। तो ठीक है, 20000 कैंसिल, तो कितना 126 हो जाइए वाला, 126 इंटू 360, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते 36, तो 636, तो ये दोनों दिख रहे हैं, 636 6 3 6 2 12 3 15, 1 6 के 6 1 7 318, 3 2 6 1 7 3 के 3, तो 6 8 5 13 7 7 14 15, 3 के 4 और 4 1 0 है, 45360 45360, ठीक है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो सिंप्लीफाई करना है, देखो इधर सारे वैल्यू पे है, तो हमें वैल्यू पुट करना है, ऐसा नहीं कि पूरा इसको सॉल्व करो a माइनस बी का होल क्यू प्लस, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, मैं भी उस टाइम ऐसे ही कर रहा था एग्जाम में, मतलब ये जो मॉक दे रहा था, लेकिन उसके बाद वैल्यू पुट करके किया तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सारे वैल्यू पे, तो क्या करो इधर 0 0 नहीं ले सकते कोई भी दो वैल्यू को, क्योंकि नीचे
सपोज बी और सी को 0 0 ले ले तो 1/0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, मतलब समथिंग बाई 0, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, तो क्या करो, जस्ट कुछ वैल्यू ही पुट कर लो। सबसे ईजी क्या होगा कि सपोज ए का 0 पुट कर लेते हैं, बी को 1 पुट कर लेते हैं और सी को 2 पुट कर लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि 0 पुट कर तो एक पूरा वैल्यू उड़ जाएगा 0 का वैल्यू। तो अगर इधर पुट करें तो कितना होगा, ये 1 ए माइनस बी है, यानी कि -1 का क्यूब -1, ठीक है, प्लस बी माइनस सी यानी कि ए बी -1, फिर से -1, सी माइनस ए यानी कि 2 -1 इन 1 हो जाएगा, तो +1। इसके कुछ गलत किया, सी माइनस ए यानी कि 2 - 0 यानी कि +8, ठीक है। सी माइनस ए 2 - 0 कितना, 2 का क्यूब 8, ए माइनस बी यानी कि -1, बी माइनस सी यानी कि फिर से -1, सी माइनस ए यानी कि 2, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं है इसका, तो ऊपर क्या होगा 6/2 यानी कि 3, ठीक। तो ये था, इजी था सबसे। क्वेश्चन नंबर 11, तो हमें दिया है साइन सी का वैल्यू, तो ये सारे देखो सी का वैल्यू फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये सबसे ईजी हो गया है। तो साइन सी का वैल्यू यानी कि पी, इसे सबसे ईजी तरीका क्या है, पी ऐसे लिख लो PBH, और पी का वैल्यू लिख लो 35। ये 35 नहीं है, ठीक है, 35 पूरा वैल्यू नहीं है इसका, 30, ये 70 भी हो सकता है, ये 74 भी हो सकता है, हमें जस्ट रेशियो से मतलब है। तो पी का अगर 35 होता है तो एच का वैल्यू 37 होता है, तो बी कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12, 35 और 37 तो पिथागोरस ट्रिपलेट है ना। अभी कॉसी का वैल्यू देखो, कॉसी कितना होगा, 12/37 B/H इंटू सेक सी यानी कि 37 उसको उल्टा कर लो, 12.5, ठीक है। कॉसी का उल्टा है ना, -10 से कितना P/B यानी कि 35/12, तो ये कितना होगा 37 - 30/12, सॉरी 2/12 यानी कि 1/6 इंटू बाहर कितना है 12/37, तो हो जाएगा कितना 2/37, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी इजी था बेसिकली, इस बार थोड़ा सा इजी लेवल बोल सकते हैं। ए एंड बी आर 2 सेंटर ऑफ 2 सर्किल विद रेडियस 1 and 18 रेस्पेक्टिवली, वेयर ए बी दिया हुआ 25, सी द सेंटर ऑफ द अनदर सर्किल आर विच टचेस ईच ऑफ द एबव 2 सर्किल एक्सटर्नली। ओके, तो 2 सर्किल दिया हुआ है, ये देखो एक का सर्किल का रेडियस 18 है, दूसरे का 18 है, एक का 1 है, दूसरे का 18 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 25 है, मतलब दोनों कोई भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, एक सर्किल इधर है, एक सर्किल इधर है, थोड़ा बड़ा सा, ये वाला 1 ले लेते हैं, और ये वाला कितना 18 है, तो 18 19, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये इतना 6 हो जाएगा ना। तो अभी एक तीसरा सर्किल है जो इन दोनों को टच करे ऐसे एक्सटर्नली, तो ऐसे लिख बना देते हैं, ठीक। सर्किल तेरा नहीं दिख रहा है लेकिन चलेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और AC भी 90 डिग्री है, AC भी यानी कि ये वाला हमें 90 डिग्री, ये A है, ये B है, और ये वाला C है, तो ये वाला 90 है, ये वाला अगर 90 है तो ये वाला तो पिथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा ना। तो इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 18 है, ठीक। तो इसको 1 से ले लेते हैं और इसको भी 1 से ले लेते हैं, ठीक। तो ये वाला टच करेगा इधर, तो इधर से पास करेगा, ठीक है। और इधर से अगर पास करता है तो कितना होगा, देखो, और इसको जस्ट पुट कर लो, ये कितना होगा 18 6 24 और 1 25, ये वाला एक 25 है, और ये वाला इसका वैल्यू कितना है 18 + x, सॉरी ये इधर का है 25 है, ठीक है। और 90 के सामने ये वाला 25 है, और एक का वैल्यू है ये वाला 18 + x, और ये वाला है 1 + x यानी कि इधर ले लेते हैं A B और C के BC का वैल्यू है, हाँ सही है। वही क्या करो, जस्ट इसको ट्रिपलेट से सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा बड़े से लिख लेते हैं। ये 25 है और ये वाला 18 + x है, और ये वाला 1 + x है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करो, जस्ट वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते कितना होगा, ये आपको दिख रहा है 25 का अगर वैल्यू है तो 2 ही वैल्यू हो सकता है, यानी कि 3 4 5 या फिर 7 24 और 25 हो सकता है, यानी कि 6 8 10 सॉरी 5 या 15, ठीक है। 15 25 15 20 25 या फिर 7 24 25, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो भी पुट कर लो, देखो अगर x का वैल्यू 2 लगे तो इधर 3 हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, ठीक है। अगर 6 का लेते हो यानी कि 3 और 18 2 20 और 25 हो जाती है, ये तो नहीं होगा। 6 का वैल्यू लेते तो कितना होगा, 6 1 7 18 और 6 24 और 18 और 7 सॉरी ये तो 25 दिया हुआ है, 7 24 25 को है ना, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दोनों का वैल्यू में। तो देखो इधर पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक मतलब एक डिजिट है, तो क्या करो, जस्ट 648 × 392, नीचे क्या होगा बाय 10 करोगे तो बाय डिवाइड करोगे तो मतलब ये क्या होता है AB/√2 AB होता है ना, और दोनों का मीन, तो ऐसे करना है। तो 2 10 बाहर आ गया तो 1/10 हो गया, और अंदर बचा गया देखो 6 4 10 10 8 18 यानी कि 9 से जाएगा, 9 से अगर जाएगा तो बाहर तो लिख लेते हैं, ठीक है। 9 × 9 7 63 और 9 2 18 72, और इधर क्या हो जाएगा 3 से 392, अगर 4 से जाएगा तो 4 9 36 और 4 9 36 3 4 8 32, और फिर से जगह किसमें 2 से तो 49 हो जाएगा। तो इधर 8 लिख लेते हैं और इधर 49, ठीक है। तो 49 बाहर आ गया तो कितना होगा 7 हो जाएगा, 8 9 72 और 72 यानी फिर से 72 हो जाएगा बाय 10, ठीक है। तो ये वैल्यू है 7 दूनी 14 7 दूनी 4 से 50 50/4 हो गया ना, सबसे ईजी था। मैं थोड़ा स्पीड बोला हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा ईजी करें, जस्ट आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा ही है 51 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एट ए कैफे और रामा बॉट और ड्रिंक फॉर 13 फ्रेंड। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं बढ़िया मतलब बहुत बार देखा हूँ ये वाला क्वेश्चन को।
तो 13 फ्रेंड है और 515 टोटल खर्चा हुआ। सम ऑफ देम वांटेड कॉफ़ी एंड व्हाइल अदर वांटेड टी। तो कुछ को कॉफ़ी चाहिए, कुछ को टी चाहिए। ए रेगुलर कप ऑफ कॉफ़ी कॉस्ट 45, तो कप का प्राइस है 45 एंड ए रेगुलर कप ऑफ ब्लैक टी 35, तो टी का प्राइस है 35 और कॉफ़ी का प्राइस है 45। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डिड ही परचेस। तो हमें टी का ये जो वैल्यू दिया ना, ये टी का वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल 515 खर्चा हुआ। तो ऑप्शन क्या करना है, इसको जस्ट ऑप्शन से पुट करो, ऐसा नहीं कि पूरा इक्वेशन सॉल्व करो, जस्ट ऑप्शन से पुट करो। अगर टी का वैल्यू इधर लिख लो, अगर ये 5 होता है तो ये हो जाएगा 8, टोटल 13 लोग हैं ना, तो 5 होगा तो ये 8 हो जाएगा। ये अगर 8 होता है तो ये कितना होगा, अगर 6 होता है तो ये कितना होगा, 6 7 हो जाएगा। ये अगर 8 होता है तो ये 5 हो जाएगा, और ये अगर 7 होता है ये वाला 6 हो जाएगा। तो एक एक करके जस्ट पुट कर लो, ये बाद में लिखना मैं, ठीक है। पहले लिख रहा हूँ मैं, पहले इसका वैल्यू देखना, फिर इसका ऐसे करना, नहीं कि एक साथ मत लिखना। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। 35 इंटू 5 कितना होता है, 3 पंजा 150 और 5 पंजा 25, यानी कि 185, सॉरी 175, 5 पंजा 25, 2 5 15 तो 17। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा, 360 हो जाएगा ये वाला। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 7 13, 3 4 535 नहीं होगा ये वाला। तो इसको पुट कर लो, 6 इंटू 35 कितना होगा, और 70 210 और 7 इंटू 45 यानी कि 280 और 35, 280 और 35 कितना होगा, 7 पंजा 35 5 3 7 28 3 28 3 31 5 1 1 2 3 2 5, ये भी गलत, 525 हो जाए। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 35 कितना होगा, 8 पंजा 40 4 8 24 24 और 28 और 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 5 2 5 24 2 22 5 8 2 10 2 2 4 5 कम हो रहा है, तो ये होगा देखना, ठीक। अभी पुट कर लो, 7 इंटू 35 कितना होगा, 7 पंजा 35 5 3 7 21 3 24 और 6 इंटू 45 कितना होता है, और 45 इंटू 2 यानी कि 90 90 इंटू 3 270, 5 7 4 11 2 2 4 5 515 हो रहा है ना। यानी कि हमने क्या किया, जस्ट आपको ऑप्शन से ही करना है। एक क्यूबेड ऑफ 75 सेंटीमीटर, ओके, एक क्यूबेड दिया हुआ है जिसका ये LBH ले लेते हैं, LBH कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स। क्यूब यानी कि ये है ना, सबका वैल्यू सेम है, ठीक है। तो क्या कहना है, देखो इसका जस्ट HCF फाइंड कर लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना वो ए का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको इक्वली डिवाइड करोगे तो सेम होगा ना सबका वैल्यू। तो 75 150 और 175 में कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 हो जाएगा, तो कितना होगा 3, इधर 6 और इधर कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 3 25 75, 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 7 175, ठीक। तो ये हो गया और ए का वैल्यू। अगर ए का वैल्यू होता है तो कितना पार्ट बनेगा, इतना पार्ट बनेगा, 3 इंटू 6 इंटू 7 742 42 3 कितना 126, ठीक है। कैसे क्या बने, 75 इंटू 150 इंटू 175, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम ही होता ना, अगर क्यूबेड का वॉल्यूम है एक क्यूबेड का वॉल्यूम है, ठीक है, और एक क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है। और इसको अगर तोड़ के ये वाला बना लो तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। तो ये क्यूबेड का वॉल्यूम है और ये 25 कितना है, 25 इंटू 25 इंटू 25, इस कितना इसका वॉल्यूम है, क्यूब का एक का वॉल्यूम है, तो टोटल हो गया n। तो n का वैल्यू फाइंड करोगे कितना होगा, 126 हो जाएगा, ठीक है। हैंड राइटिंग आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लिख रहा हूँ तो थोड़ा बेकार हो रहा है, लेकिन बढ़िया होता है मेरा हैंड राइटिंग। इसको सॉल्व करना है तो 4 2 6 6 6 1 5 और ये 11/2 यानी कि 5/5, तो 6 5 11 11 1 12 12 का क्यूब कितना 1728 बाय 12 और 1/3, यानी कि पहले इसको आपको कट करना पड़ेगा, 3 4 12 4/3 सॉरी 4, तो 4 माइनस 144 प्लस 36, ये हो जाएगा कितना -108। तो 4 से जगह तो कितना होगा, 4 4 16 1 4 3 12 4 2 8, तो 432 में से अगर 108 माइनस करोगे तो क्या होगा 12 8 4, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 324। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। ए बोट कैन ट्रैवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा था, हम ट्राई करेंगे वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। ए बोट कैन ट्रैवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि V माइनस S, हम जो स्टील वाटर को लेते हैं V, स्ट्रीम को लेते हैं S, ठीक है, और एलोंग द स्ट्रीम के V प्लस S यानी कि डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट टू स्ट्रीम V माइनस S यानी कि अप स्ट्रीम, ठीक है, ऐसा लेते हैं हम। तो 78 किलोमीटर V माइनस S पे प्लस उसके बाद क्या क्या बैक इन टोटल ए बोट कैन ट्रैवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक, यानी कि फिर से आप बैक आया 78 किलोमीटर, तो V प्लस S ये दिया होगा कितना 32 आवर्स। इट कैन ट्रैवल 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल 9 आवर्स लगता है। तो इसको क्या करना है, देखो ओके, इसको हाँ चलो वैल्यू पुटिंग नहीं करते हैं, इसको जस्ट इक्वेशन से करते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये क्या है, V माइनस S को ले लो 1 माइनस V माइनस S को ले लो x, और 1 माइनस V प्लस S को ले लो y, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 78x प्लस 78y इक्वल हो जाएगा 32, एक सेकेंड, ओके। तो ये इसका वैल्यू है 78x प्लस 78y इक्वल टू 32, और इधर नीचे पुट करने तो कितना होगा 15x प्लस 52y इक्वल टू 9। इधर आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि पहले अपस्ट्रीम दिया है या फिर पहले डाउन स्ट्रीम,
इधर तो पहले अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इधर देखो पहले अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इधर भी है। अगर इधर ऑपोजिट कर देता इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, 52x + 15y लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी इधर सही है। तो अभी क्या करना है देखो, इसको जस्ट सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इधर देखो 78 है और इधर 52 है, दोनों 13 का मल्टीपल है। ये तो दोनों 3 का मल्टीपल है, लेकिन इधर थोड़ा ईजी पड़ेगा। देखो इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। 13 × 6 होता है 78, 13 × 4 होता है 52, और ये तो 24 से जाएगा ना, 24 दिया और 24 दूनी 52। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लो। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 2 × 16, 2 × 14 15 x, इधर तो कट जाएगा ये, तो कोई वैल्यू नहीं है इसका। 32 × 2, और इधर अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 15 या 45 x इक्वल हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये वाला वही का वैल्यू, तो 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लो। माइनस 6 5 1 15 4 11 x इक्वल हो जाएगा 32 दूनी 64 और 27, 14 7 7 5 2 3। तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/3, 321 3 3 9 2 11, x का वैल्यू 1/3। x का वैल्यू अगर 1/3 होता है तो v - s कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो v - s हो गया हमारा 3, यानी कि अपस्ट्रीम का वैल्यू। तो इसको अभी जस्ट पुट कर लो इधर, कोई भी कहीं भी पुट कर लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। तो इधर पुट करें तो कितना होगा, ये वाला सेकंड इक्वेशन में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। v - x का वैल्यू 3 है, यानी कि 1/x का वैल्यू 1/3। तो इधर पुट कर लेते हैं 1/3 x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5, और 5 उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 4। तो 52y = 4, यानी कि 13। तो y का वैल्यू हो गया कितना, 1/13। y का वैल्यू y = 1/13, यानी कि इक्वल टू 1/13। तो v + s हो गया 13, ठीक, ये हो गया। अभी क्या फाइंड करना है, हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 14 आवर्स स्टिल वाटर। तो 14 × स्टिल वाटर कितना होगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आई थिंक इसमें ज़्यादा टाइम लगा हुआ सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा सा कैलकुलेट है। तो 14 आवर्स स्टिल वाटर में कितना डिस्टेंस जाता है, अभी इसको देख लो। 14 से तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो v - s दिया हुआ है 3 और v + s 13, तो v कितना होगा, 13 + 3/2, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, v - s + v + s 2 करोगे तो v s कट जाएगा, 2v/2 यानी कि v हो जाएगा, ठीक। तो 13 3 16, 16/2 8, और 14 आवर्स स्टिल वाटर में इंटू 8 तो कितना हो गया, 8 × 7 56, 56 दूनी 112, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसको ऑप्शन से ही कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम जाएगा उसमें। ये सबसे ईजी तरीका है, और कोई ईजी तरीका में भी नहीं हो सकता। ए डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट एट 36% प्रॉफिट। तो सपोज ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक, 136, बट यूजेस 850 ग्राम वेट इन प्लस ऑफ 1 kg। तो वो 850 ग्राम दे रहे हैं, मतलब उसको 1 kg का पैसा ले रहा है, लेकिन 850 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है। 850 ग्राम का चीज़ दे रहा है, लेकिन पैसा 1 kg का ले रहा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ अल्टीमेटली। तो ये 850 चीज़ का खुद के हाथ से जा रहा है, और 1 kg लग रहा है, 1 kg का पैसा आ रहा है, ठीक, ऐसा लिखना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ कि ये होता है कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा होगा ऐसा डायरेक्टली लिख लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि खुद के तरफ से 850 ग्राम जा रहा है, तो उसका कॉस्ट होगी ना, इतना खर्चा हुआ उसको, और जो खरीद रहा है उसको क्या लग रहा है, 1 kg आ रहा है, मतलब 1 kg का पैसा दे रहा है। तो जो दुकानदार है उसको 1 kg का पैसा आ रहा है ना, तो ये होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं। अभी जस्ट इसको सॉल्व कर लो। तो 0000 जाएगा, 1010 गया, और 2 8 5 13, 6 3 9 1 10, और तो नहीं जाएगा आई थिंक, और जाएगा क्या, 8 5 13 5 और तो नहीं जाएगा, ठीक है। 17 से, हाँ 17 से जाएगा, 17 × 5 17 × 8 हो जाएगा, ठीक है। 5:8, तो कितना हुआ, 3/5 प्रॉफिट हुआ, तो 5 यानी कि 60%, ठीक है। 60% में ये ऐसा लिखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये वाला डिस्काउंट सबकी ओर जो होता है। और ये भाई सही क्वेश्चन था। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। देखो इधर नोटिस करोगे तो कहीं भी आपको इधर ए क्यूब है, इधर बी स्क्वायर, इधर सी है, तो इसका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बी और सी का वैल्यू फाइंड करना ही पड़ेगा अल्टीमेट। तो पहले ए का सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर, ए वाला पार्ट को इधर ले लो तो कितना होगा, -4 है, ठीक है। और इधर देखो ये कितना क्या है, -4 है, ए स्क्वायर -2 × 2 ही तो है इंटू 1 है ना, सॉरी। तो ये ए का वैल्यू ए है ना, तो ये ए करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, 2 × a × b, ठीक है। ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर -2 × a × b, b का वैल्यू 2 है, यानी कि b स्क्वायर 4, ठीक है। प्लस कितना होगा, ये इतना हो गया एक पार्ट। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, b स्क्वायर, अभी b का उधर ले लो तो कितना होगा, -2b यानी कि b स्क्वायर -2b। तो b स्क्वायर -2 × b × 1, b स्क्वायर -2 × b × a, ठीक है। और ये मतलब स्क्वायर -2b + b स्क्वायर, तो ये b का वैल्यू, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, -2b + 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ले लो ना, b स्क्वायर -2b + b स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो 1 हो गया। उसके बाद c की वैल्यू देखो 4c स्क्वायर है, यानी कि 2c का स्क्वायर। c का उधर ले लो तो इधर +4c है, तो इधर जाएगा तो -4c, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 2c का स्क्वायर -2 × 2c, ठीक है, इंटू मतलब a स्क्वायर -2 × a × b। b का वैल्यू कितना होगा, देखो ये ऑलरेडी -4c है, तो एक ही लेना पड़ेगा। अगर a लोगे तो फिर से एक ऐड करना पड़ेगा,
ताकि बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी का उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या होगा 2c माइनस मतलब 2c माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेता है और क्या 4c स्क्वायर माइनस 4c माइनस प्लस 1, ठीक है। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लो। तो ए माइनस 2 का स्क्वायर ए बी का वैल्यू है, ठीक है, प्लस बी ए का वैल्यू है ये बी प्लस 1 का स्क्वायर सॉरी बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी ये देखो क्या है 2c है, ठीक है, 2c माइनस और ये 1 है 1 का स्क्वायर। ओके ना। देखो अभी एक बार आपको दिखा दो इधर सही है नहीं। देखो इधर अगर 2 का स्क्वायर करो तो 4 होगा, प्लस इधर 1 का स्क्वायर करो तो 1 होगा, और इधर 1 का स्क्वायर करो तो 1 होगा। 4 1 5 1 6 ही तो है, सही है ना। अभी इसको सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये वाला इधर लिया तो इधर 0 भेजा ना। तो स्क्वायर कब 0 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब 0 होगा, तब 0 होगा अगर ए बी सी का वैल्यू 0 ही हो, ठीक। तो ये वाला पार्ट 0 है, ये वाला पार्ट 0 है, ये वाला पार्ट 0 है। तो ए माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि इक्वल टू 2, बी माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि बी इक्वल टू 1, और सी 2c माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि 2c माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब सी इक्वल टू 1/2, ठीक ये है। अब इसको जस्ट पुट कर लो। तो 2 का क्यूब 8 प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस सी यानी कि 1/2, 8 1 9 9 प्लस 1/2 यानी कि 9.5 9.5 यानी कि कितना होता है 19/2 यानी कि अरे मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है 19/2 9 8 1 9 9 2 18 19 19/2 हो गया। इजी था, जस्ट मैं समझाने के लिए आई थिंक मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है, बाकी इजी था क्वेश्चन। एक सेकंड ये एक सेकंड। ओके तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा, और क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर क्या आया था 19/2। एक्चुअली रॉ फॉर्म में थोड़ा रह गया था कुछ क्वेश्चन, तो इसको सोल्व करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये वाला सारे वैल्यू फाइंड करने का तरीका पता होना चाहिए। ये वाला जो क्वाड्रेंट वाला यूज़ करते हैं, ये वाला चेंजिंग एक्सिस, ठीक है, चेंजिंग ये नॉन चेंजिंग एक्सिस, ये वाला इधर 0 90 180 270 ऐसे रोटेट होता है, ये वाला 360, ठीक है, ऐसे रोटेट होता है। तो 450 ऐसे जो होता है। तो ये वाला मतलब याद होना चाहिए आपको। तो ये वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ। साइन 150 क्या होता है ये तो सबको पता होगा, 0 हाफ 1/2 √3/2 1, ये साइन का वैल्यू है। फिर से ये उल्टा हो जाएगा 0 30 45 60 90 90 ये हो गया, तो 160 और 135 ये वाला 150 यानी कि 1/2 माइनस 10 225 क्या होगा, इसको जस्ट तोड़ लो। 10 क्या होगा 10 180 प्लस 45 हो जाएगा। 10 180 कहाँ है, ये वाला है 180, तो प्लस 45 यानी कि ये वाला लोगे, ये वाला एक्सिस, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। इधर क्या होता है 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो 10 भी पॉजिटिव हो जाएगा ना। और ये नॉन चेंजिंग एक्सिस होता है यानी कि 10 का 10 ही रहेगा। तो 10 180 प्लस 45 यानी कि आपको जस्ट इसका वैल्यू लिखना है 1045, ठीक है। और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये वाला 10 और कॉट इधर पॉजिटिव होता है यानी कि 1045 यानी कि 1 1 होगा, ठीक है। मैंने सेक 135 सेक 135 कहाँ पर है 135 यानी कि ये वाला एक्सिस आ जाएगा। और ये क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है यानी कि सेक नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है प्लस सेक 135 क्या होता है सेक 180 माइनस 45, ठीक है। तो अभी देखो 180 माइनस 45 यानी कि ऐसे जाएगा, इधर 180 है हमें पीछे जाना है, 180 प्लस होता है तो इधर करना है, 225 जैसे लिख रहे थे इधर जाना है पॉजिटिव, ठीक ऐड होगा, इधर करोगे तो माइनस होगा, ऐसे करोगे तो ये क्या होगा सेक का नेगेटिव मतलब ये नॉन चेंजिंग है, होता है नॉन चेंजिंग यानी कि हम 180 को बेस लेके चल रहे हैं। देखो इधर भी 180 को बेस लिया यानी कि नॉन चेंज हुआ, 10 को 10 ही रहा, इधर भी 180 को बेस लिया यानी कि सेक का सेक ही रहेगा, ठीक। लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस सेक 45 यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और सेक 45 क्या होता है कॉस 45 होता है कितना 1/2 यानी कि √2 होता है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, ये हो गया तीनों का वैल्यू। अभी कॉट 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा कैंसिल। तो हमें क्या मिला 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2 कहाँ पर है ये वाला है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे करना था। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ये जो चेंजिंग नॉन चेंजिंग 0 90, ठीक, ये वाला चारों क्वाड्रेंट का। क्वेश्चन नंबर 21 ये सर्कुलर आर्क विच रेडियस क्या होता है ना कि अगर इजी देता है 0 30 45 60 अगर ये तो इजी हो जाता है, लेकिन अगर बड़ा बड़ा वैल्यू दे दे 450 दे दे, ठीक है, 540 दे दे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। 540 यानी कि सपोज इधर और भी 480 दे दे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला यूज आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 21 ये सर्कुलर आर्क विच रेडियस इज 15। तो एक सर्कुलर आर्क है यानी कि एक सर्किल है, उसको हमने ऐसे कट कर लिया तो ये वाला सर्कुलर आर्क हो गया। तो इसका रेडियस यानी कि ये वाला दिया 15, ठीक है। मेक्स एन एंगल 60 यानी कि 60 ये वाला 60 एट द सेंटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर यानी कि ये वाला टोटल फाइंड करना हमें, ये वाला ये ठीक है, ये तीनों पेरीमीटर यानी कि ऐसा नहीं कि जस्ट ये वाला पुट करो एल का वैल्यू, ठीक है। एल प्लस 2r का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एल क्या होगा θ/360 2πr, θ/360 यानी कि 60/360 2πr यानी 2 × 3.14 दिया पाई का वैल्यू, ठीक है। 2πr आर का वैल्यू है, इधर 22 के साथ पुट करना गलत हो जाएगा, ठीक है। 2πr आर का वैल्यू क्या है देखो 15, तो ये वाला एल का वैल्यू आ गया, ठीक है। प्लस 2r फाइंड करना है, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला तो प्लस 30, ठीक है। तो अभी जस्ट इसको सॉल्व कर लो 1/6 तो 2 जगह 3 बार तो 3 जगह 5 बार। तो अभी देखो 14 × 5 क्या होता है 70 होता है,
लेकिन 70 नहीं है, क्या होगा पॉइंट के बाद, मतलब कहने का मतलब यही कि इधर 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 या 15 प्लस 7, ठीक है, ये है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, देखो 3.14 यानी कि +5 + 30 है, ठीक है। तो 5 × 14 70.7 और 5 या 15, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका वैल्यू। और 30 है, 30 + 15 45 + 7 ये वाला, ठीक है, हो गया ना। मतलब 14 × 5 क्या होता है 70, मतलब 070 ऐसे लिखा मैंने, और 5 या 15 कर दिया, +15.00 ऐसे कर लिया, ठीक है। 15 + 7 और +30, तो हो गया 45.7। डायरेक्ट भी कर सकते हो पूरा, जस्ट आपको 3.14 × 15 भी कर सकते हो। और टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 36, ओके, एक 36 मिनट में और बी 54 मिनट में फिल करते हैं। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड बी क्लोज सो दैट टैंक गेट्स फिल इन 24 मिनट्स। तो आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ चलाना है, लेकिन कुछ टाइम बाद, सपोज x मिनट बाद बी को क्लोज कर देना है। उसके बाद जो लगेगा उसको 24 मिनट टोटल लगेगा, ठीक है। यानी कि उसके बाद ए को लगेगा क्या 24 मिनट्स x मिनट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसको जस्ट हम टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। तो किस में जाएगा ये 18 दूनी 36, 18 × 54, तो 54 × 2 यानी कि 108 ले लेते हैं टोटल एलसीएम, ठीक है। 36/3 108/3 108/54 यानी कि 2, ठीक है। ये ए का एफिशिएंसी है, ये बी का एफिशिएंसी है, ये टोटल टाइम है, ठीक है। ये डेज है, ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है। तो दोनों एक साथ काम किए, कितना मिनट तक, x मिनट तक, तो 3 2 5, तो 5x काम कर लिया, ठीक है। दोनों एक साथ काम कर लिया। उसके बाद बी चला गया, ठीक है। बी चला गया यानी कि बचा कौन, ए। तो बाकी काम को कौन करेगा, ए काम करेगा। तो टाइम कितना बचा 24 - x, ये बताओ बचा। यानी कि पहले दोनों एक साथ x मिनट तक काम किए, उसके बाद बी चला गया, तो बाकी काम को टोटल 24 मिनट लगा। तो ए को कितना कंप्लीट करना पड़ेगा 24 मिनट x मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया ना। ओके, तो हमें जस्ट इसको पुट करना है। तो बाकी काम को करा ए कितना मिनट में 24 मिनट x मिनट में, तो टोटल और कितना कंप्लीट हो 108 कंप्लीट हो गया। तो हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तो 5x - 3x यानी कि 2x + 24 × 3 यानी कि 72 = 108। तो x का वैल्यू क्या होगा 8 2 6 10 7 3 y 2 यानी कि 18 मिनट। तो दोनों मिलके 18 मिनट काम किया। उसके बाद बी चला गया और बाकी काम को करा ए कौन 6 मिनट में, ठीक है, यानी कि टोटल 24 मिनट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा बड़े लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है कि ए ट्रेडर ओ ए मर्चेंट RS 11,340 ड्यूरिंग 2 ईयर्स, ओके। तो एक ट्रेडर कुछ पैसा लिया और मर्चेंट को लौटाना है 2 साल में कितना 11,340, तो ये उसका अमाउंट है, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। बट द ट्रेडर वांट्स टू सेटल द अकाउंट आफ्टर 18 मंथ्स, लेकिन उसको 2 साल में नहीं देना है, 18 मंथ्स में दे देना है, ठीक है, 6 महीना कम करके। तो कितना देना है बोल, ठीक है, हाउ मच के शुड ही पे, इंटरेस्ट कितना है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट 13%। तो ये लिया कितना, कुछ पैसा लिया, सपोज पी लिया प्रिंसिपल, एंड उसको कुछ इंटरेस्ट दिया उसमें, ठीक है, 2 साल के लिए। तो 13% 2 साल कितना होगा, जब कुछ इंटरेस्ट दिया तो दोनों मिला कितना होगा 11,340, ये दे दिया। लेकिन क्या बोला कि अगर 18 महीने में दे देता है, यानी कि P + 18 महीने के 2 साल के लिए, तो ये 18 महीने के लिए, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा हमें फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो जस्ट आपको क्या करना है कि आपको प्रिंसिपल जस्ट फाइंड करना है, उसके बाद ईजी हो जाएगा ये वाला। तो P × R + P × R × T/100 का पुट करेंगे, ठीक है। P × R कितना दिया हो 13 दिया हो, टाइम कितना 2 साल के लिए, ठीक है, बाय 100 इक्वल दिया हो कितना 11,340 टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो P का कॉमन ले लो, तो क्या होगा 2 से जगह 50 + 13 कितना 63 63/50 इक्वल हो जाएगा 11,340। तो इसको कट कर लो 9 से 9 7 63 9 के 9 2 9 2 18 6 9 5 954 और 0, ठीक है। और 7 जगह तो कितना होगा 7 से 7 56 7 8 180, ठीक है। P का वैल्यू हो जाएगा 180 × 50 यानी कि 9,000। ये प्रिंसिपल है, इतना प्रिंसिपल लिया था, लेकिन 2 साल में कितना होगा उसका टोटल इंटरेस्ट मिला के 11,340। लेकिन उसको 2 साल तक नहीं रुकना है, ठीक है, 18 महीने में सारे कंप्लीट कर देना है, क्योंकि पैसा आ गया ना उसके पास, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो कितना देना देखो अभी जस्ट फाइंड कर लो, 9,000 इंटू इंटरेस्ट जस्ट फाइंड कर लेते हैं। और 13% का कितना होगा 18 महीने के लिए, 18 महीने यानी कि 18/12, ठीक है, इंटू टोटल इंटरेस्ट कितना 13, ठीक है, ये हो गया 3/12 ईयर्स में। और एक ईयर का कितना 13% यानी कि 18/12 इतना ईयर, यानी कि एक ईयर का 13%। तो 36 18 14 12 2 से जगह कितना 4500 और ये 3 13 39, तो 4500। हाँ, ये बाय 00 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट लेना तो 00 45 × 39, तो ये इंटरेस्ट है 9 पंजा 45, तो 5 तो आना चाहिए, ये जस्ट 3 वैल्यू है, तो पोटी कर लेते हैं 9 पंजा 45 5 4 9 13 9 4 36 4 40 3 पंजा 15 3 4 12 13, ठीक है, 5 5 4 3 7 और 1, ये इंटरेस्ट है। टोटल प्रिंसिपल कितना था इतना था, तो इतना टोटल मिला के देना है, ठीक है, 9,000 और 1 7 5 5 कितना होगा 5 5 7 9 1 10 10,700
55 देना है, ठीक है, ये वाला इतना इंटरेस्ट देना है। और एक बार समझा देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन था ये वाला। टोटल उसने क्या लिया, इतना 9,000 पैसा लिया, ठीक है, 9,000 पैसा ले लिया। इंटरेस्ट कितना महीना, 2 साल के लिए 2,340 बना, तभी तो इतना दिया, ठीक है। लेकिन उसको 18 महीने में कंप्लीट करना है, तो कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, इतना तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा। कितना कम बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है, 1755 बनेगा, इतना नहीं बनेगा। तो ये टोटल दे दे इतना, ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम्स 15 kg ऑफ राइस, ठीक है, राइस कंज्यूम करता है कितना, 15 kg, वेट लिख लेते हैं, ठीक है, इतना कंज्यूम किया। और 10 kg व्हीट, तो व्हीट कितना 10 kg कंज्यूम करता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 40% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, तो व्हीट का सपोज ले लेते हैं 5, तो उसका 40% कितना है, 2 हो जाएगा, तो इसका प्राइस है 2, ठीक है, प्राइस का वैल्यू प्राइस है इसका। रिजल्टिंग टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम अमाउंट पर मंथ फॉर द राइस एंड व्हीट कंबाइंड, ओके, कुछ खर्चा हुआ। इफ द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज बाई 40%, व्हीट का नया प्राइस कितना क्या है, ये प्राइस है, प्राइस और टैक्स लेते हैं, ये नया प्राइस कितना है, और 40% बढ़ गया, यानी कि 2 बढ़ गया ना, 5 और 20 2 बढ़ गया, तो यानी 7 हो गया इसका वैल्यू, पहले 5 था अभी 7 हो गया। ये यूनिट में, ठीक है, प्राइस नहीं है। व्हाट परसेंट रिडक्शन इन राइस कंजप्शन इज नीडेड टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर, मतलब अगर ये उसका वैल्यू 2 बढ़ गया तो हमें राइस का वैल्यू कितना कम करना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना होता है फाइंड कर लेते हैं, वेट इंटू प्राइस, तो 15 दूनी 30 प्लस 10 पंचा 50, तो हमें पहले 80 यूज करता था वो मेन, ठीक है। अभी नया कितना यूज कर रहे हैं, देखो 2 × 7 70, ये तो ऑलरेडी 70 हो गया, तो कितना, ये तो 10 होना चाहिए ना, ताकि सेम हो जाएगा। ये ऑलरेडी ये वाला 80 है, तो इसको भी 80 करना पड़ेगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ये वाला अगर 80 है तो ये वाला भी 80 होना चाहिए ना, ताकि सेम रहे। तो ये 80 हो गया, तो ये 80 यानी कि 10 × 7 70, और ये 15 × x, ये x ले लेते हैं, तो 15x, ठीक है, 15x = 15 हो गया। ये नया प्राइस है, तो नया प्राइस कितना होगा, 5 दूनी 10 5 या 15, तो नया प्राइस 2/3 है, ठीक है। तो पहले 2 था, अभी कितना हुआ, 2/3 हो गया, ये नया प्राइस है राइस का। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन राइस कंजम्पशन इन नीडेड टू मेंटेन द सेम। अच्छा, तो हमें वेट फाइंड करना है, सॉरी मैंने गलती कर दिया, इधर क्या आ रहा था 10 5 आ रहा था, और इधर 7 हो गया था नया प्राइस, ठीक है। हमें ये वाला हमें नहीं पता कितना है। अच्छा, इधर हमें ये 2 ही है, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला नया कंजम्पशन फाइंड करना है, तो वेट का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये टोटल 80 हो रहा था, 80 = इधर क्या हो 70 हो गया, 70 प्लस हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो सपोज इसको x ले लेते हैं, और नया वेट, ठीक है, कुछ नया खर्चा करेगा, तो x प्राइस कितना है, 2 ही रहेगा, तो 10 हो गया, 10 = कितना, और 2x, यानी कि x = 5, x = 5 पहले यूज़ करता था 15 kg, अभी यूज़ कर रहा है 5 kg, तो कितना रिडक्शन हुआ, 10 kg रिडक्शन हुआ, कितने पे, 10 पे 15 रिडक्शन हो गया ना, तो कितना हो गया, 66% रिडक्शन हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। मैं भी आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो और एक बार समझा देता हूँ कि पहले यूज कितना करता था, यूज और राइस यूज करता था कितना 15 kg, और व्हीट कितना 10 kg। नया यूज करेगा कितना हमें नहीं पता, न्यू यूज कितना, व्हीट तो रहेगा कितना सेम ही रहेगा, लेकिन प्राइस बढ़ गया, और व्हीट का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहले राइस का वैल्यू कितना था, पहले राइस का वैल्यू था 40% एवो बोला ना, ये 5 अगर ये 2, और ये तो बढ़ गया 7 हो गया, ठीक है, और ये 2 ही रहेगा क्योंकि कंजप्शन उसको चेंज करना है। तो 10 पंचा 50, 15 दूनी 30, यानी कि 80, और 10 7 70, और ये प्लस 2x, यानी कि ये भी 80, तो ये भी 80, और x का वैल्यू हो गया कितना 5 आ रहा था, इसमें 5 आ रहा था, यानी कि 15 से डायरेक्ट हो गया 5, तो कितना रिडक्शन हो गया 66.66% रिडक्शन, हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 25, एक DA का क्वेश्चन है। द टेबल बिलो शो द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्स ABC दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर बाय ऑटोमोबाइल कंपनी ओवर द ईयर्स। तो 2010 से लेकर 13 तक उसको कुछ कार बना रहे हैं ABC, ठीक है, 3 कंपनी है, सॉरी 3 कार है। एवरेज नंबर ऑफ 8 टाइप ऑफ कार्स प्रोड्यूस बाय द कंपनी ड्यूरिंग 11 से 13, एवरेज दिया है देखो, तो 11 से 13 कितना होगा, ये और ये बाई 3, ठीक है। तो 19 और 25 कितना 4400, और 30 यानी कि 7400, प्लस 20 और 30 50 50 100 यानी कि 7500 हो गया। उसका एवरेज यानी कि 2500, ठीक है, ये इसका एवरेज। देन उसके बाद क्या बोला, टू द इच व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज ऑफ द सी टाइप ऑफ कार प्रोड्यूस है 10 से लेकर 13 तक, यानी कि चारों मिला के बाई 4 करना पड़ेगा। तो 19 और 20 की 39, और 29 और 30 यानी कि 59 हो गया, ठीक है। 9 9 18 5 3 आ रहा है 9800, फिर से क्या होगा 70 9 160 160 और 40 200, ठीक है, प्लस 200 यानी कि 10,000 में 4 है, तो यानी कि 2500, तो ये भी 2500 ये भी 2500, यानी कि इसका कितना परसेंट 100%, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये सारे कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन बढ़िया लगा था, जैसे कि और ये वाला क्वेश्चन एक, ठीक है, और एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ठीक था, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा था, ठीक है, लैंग्वेज बढ़िया था इसका, और तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था, सारी चीज़ें था, ठीक है। और तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेट भी था,
और ये थोड़ा ऑप्शनल एलिमिनेशन से करना था और बाकी तो ईजी था, ठीक है सारे। तो बस इतने वीडियो में अगर आपको ये वाला हेल्पफुल लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते, बता सकते हो कैसा लगा, ठीक है। आपको जो भी है, आपके जो भी मन में दुविधा है, ठीक है, एंड आपको आप बताना, ठीक है, कितना आप अटेम्प्ट किए इस मॉक में। ये वाला थोड़ा सा इजी वाला मॉक था एज कम्पेयर टू बॉक्स नंबर 17 एंड 147, ठीक है। तो इतने वीडियो में थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाकी आप वो वाला अपलोड किया देख सकते हो, हॉलीवुड एंड द पंडिस का, थैंक यू।